नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। प्रॉपर्टी मॉल और बहुत खुला 2 BHK है, 110 गज में बना हुआ। तो 110 गज में बना ये पुराना 2 BHK हमने लिया था। ग्राउंड फ्लोर है, बाहर यहाँ पे पार्किंग है और छोटी सी सोसाइटी है। और जब हमने लिया था तब ये ऐसा नहीं था। जब हमने लिया था तो हालात कुछ और थे। अब हमने पहले बाहर से सारी इसकी टाइल्स चेंज करके नई टाइल लगाई, लाइट्स लगाई, अंदर की सारी वॉल्स को दोबारा से प्लस्तर किया, ये PVC पैनलिंग की, डाउन सीलिंग की, ये LED पैनल बनवाया, ये ग्रूवर्स बनाए, ये मॉडुलर किचन का सारा सिस्टम हमने चेंज किया, मार्बल चेंज किया, ये चेंज किया, ये चेंज किया, ऊपर सारा सिस्टम चेंज किया। अब ये बड़ा सा हॉल के नीचे जो टाइल लगी हैं ये भी नई लगाई। तो ये सारा कुछ इसका नया है, दरवाजे इसके नए लगाए, पेंट इसको दोबारा से किया। और उसके बाद जो अंदर है, ये इसका आपको रूम में दिखाते हैं कि रूम में क्या क्या किया। रूम में ये डाउन सीलिंग नई करवाई, ये पीछे वॉलपेपर नया लगाया, ये ग्रूवर्स नए लगाए, और ये बेड जो था ये सिर्फ पुराना है लेकिन इसका भी आउटर हमने नया कर दिया। अब इस तरफ ये हमारे जो कबर्ड हैं, इस तरफ ये सारी की सारी नई बनी, ड्रेसिंग ये नया बना, और वॉशरूम के अंदर भी जो फिटिंग थी जहाँ जहाँ में लगा वो हमने ठीक की। अब इसके बाद पीछे इस तरफ एक वॉशिंग एरिया है जो यहाँ से एक्सेस है। इसके अंदर भी ग्राउंड पे टाइलें नई लगी हैं, इसमें साइड पे टाइलें लगी हैं, इसमें ऊपर पेंट का काम किया है। तो ये सारा काम जो है अभी यूँ कहते हैं कि हमारा जो इसके काम करने वाले थे उनका भी यहाँ LED के लिए हमने 2 पॉइंट दिए ताकि यहाँ पे LED लग जाए, ये भी नहीं थे। ये नीचे PVC पैनलिंग हमने कराई। तो अब ये और भी आपको दिखाते हैं। इस तरफ भी ये वॉलपेपर दोबारा से लगे हैं, डाउन सीलिंग दोबारा से हुई है, ये सारी की सारी जो कबर्ड हैं ये नहीं थी, ये नई लगी हैं बिल्कुल। और ये नीचे PVC पैनलिंग है, ये नई लगी हैं। अब इस तरफ वॉशरूम में कुछ टाइल्स चेंज करनी थी, वो हमने कराई हैं। अब ये जो है बिल्कुल हम कहेंगे कि 2 बेडरूम 110 गज में बना हुआ है। अब 110 गज में जो 2 बेडरूम बना हुआ है इतना स्पेशियस है, इतना खुला है कि यहाँ पे 110 गज में लोगों ने 3 BHK बनाए हुए हैं, लेकिन ये ग्राउंड फ्लोर है, एज गुड एज कोठी है, बहुत खुला है, बहुत लेविश है। और इसका 20 से 22 हज़ार रुपया रेंट भी आ रहा है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स जो रहते हैं तो उनको दें या फैमिलीज को दें तो 20 हज़ार के आसपास यहाँ इसको रेंट आउट हो जाएगा। अब इस पूरी मार्केट में इसके आसपास अगर कहीं पे भी हम 3 BHK ढूंढने जाते हैं या 2 BHK ढूंढने जाते हैं तो जो आज के प्राइजेस हैं वो काफ़ी ग्रो हो चुके हैं, काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो आज इस पूरे इलाके के अंदर अगर हम 2 BHK 110 गज में लेने जाएंगे तो वो 3290, 3390, 3490 यानी कि ग्राउंड का जो है वो 3490 के आसपास का पड़ता है। तो यहाँ आसपास जितने भी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं जहाँ पे भी आपको इस कंडीशन में, तो वो उसमें भी ये नहीं लगा के देंगे। जो 3490 में आपको कोई फ्लैट मिलेगा उसमें इस तरीके की ये ग्रूवर्स और LED पैनल ताकि नीचे भी स्टोरेज है ये नहीं लगा के देंगे। और जो अंदर है हमने अंदर भी बेड के बैक साइड पे जो कवरेज किया, ये दोनों चीज़ें ही तकरीबन 1.25 लाख कॉस्ट करती हैं। तो ये अगर वो लगा के देंगे तो ये 36-37 लाख का फ्लैट पड़ेगा। तो हम अपने व्यूअर्स के लिए ये सारा कुछ जो आपको लगा है एज इट इज ही सब कुछ आपको मिलने वाला है, यही फ्लैट मिलने वाला है। और 3590 नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा 3290 की इसकी डिमांड है और नेगोशिएशन हम जरूर कर देंगे आपके लिए। अब हम 3590 वाला पहले ही 3290 मांग रहे हैं, यानी कि 3 लाख मार्केट हिसाब से आपको पहले ही सस्ता आ रहा है। ग्राउंड फ्लोर है, घर के आगे पार्किंग, आगे से टाइल नहीं, सब कुछ आपको चकाचक नया मिल रहा है। और मांग कितना रहे हैं वो भी 32 लाख, यानी कि 3 लाख और कम। इसमें से भी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। कितना करेंगे जब आप सामने बैठोगे, लोकेशन आपको पसंद आएगी तो वो वाली बात हो जाएगी। लेकिन बाजार से आपको आज ही ये 3 लाख रुपया सस्ता हम ऑफर कर रहे हैं। उससे भी सस्ता कितना और होगा वो जब आपको समझ आएगी सारी बातें तो हो जाएगा, होगा जरूर। अब वो
आपने डिस्काउंट कराना होगा वो हो जाएगा। आप बोलोगे जी डिस्काउंट मत करना, एक कमरे में तो बेड लगा है, दूसरे में बेड लगा दो, यहाँ डाइनिंग लगा दो, सोफा लगा दो, ये भी कर देंगे। तो मैंने हिंट भी दे दिया आपको कि आपको 3290 में ये टोटली फर्निश्ड मिल जाएगा। अब फर्निश्ड में क्या है, एक कमरे में बेड है, दूसरे में बेड हो जाएगा, यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल आ जाएगा, यहाँ पे एक सोफा आ जाएगा और आपके कर्टन आ जाएंगे, एक पंखा यहाँ और आ जाएगा। ये सारा कुछ जो है ये आपको या तो आप इतनी अमाउंट का डिस्काउंट ले लेना या इतनी अमाउंट का आप ये सामान जो है वो लगवा लेना। तो दोनों में जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो लोग 2 बेडरूम का खुला स्पेशियस ग्राउंड फ्लोर ढूंढ रहे थे रेडी टू मूव वाला, तो ये सब कुछ आपने देख लिया है, ये आपके लिए ही है और वेट कर रहे हैं कि कौन आएगा। नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, कौन पहले फ़ोन करके आएगा। फ़ोन तो बहुत हो जाते हैं लेकिन आते थोड़ा, कई बार सर्दी है ना, लेट हो जाते हैं, तो जो पहले आएगा वही पहले पाएगा। तो हम फ़ोन पे इसका टोकन नहीं लेंगे, हम जो फिजिकली खुद आके इसको देखेगा उसी से ही इसका टोकन लेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ है, फ़ोन पे होल्ड करने का फ़ायदा नहीं है। तो जो भी पहले आ सकता है उसके लिए वेलकम है। 3 लाख रुपए का उसको आज ही मार्केट से प्राइस भी कम आएगा और प्लस सारा फुली फर्निश्ड मिलता नहीं है इतने प्राइस में, वो भी मिल जाएगा। और इसके बाद फिर आपको सारा जो मार्केट का प्राइस है वही मिलेगा। यानी कि अगर आप ये मिस कर गए तो बाजार में जो और 2 BHK हैं 3590 वाले इसी साइज के अंदर, वो आपको मिल सकते हैं। तो उसके लिए भी हमने वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। तो अपने अपना काम कर दिया, आपने अपना काम करना है। तो एक शेर, एक उर्दू का शब्द है दारो रसन। अब दारो रसन कहते हैं फांसी के फंदे को। तो शायर कहता है कि दूर तक दारो रसन, दारो रसन, दारो रसन, ऐसे माहौल में जीना भी हुनर मेरा है। दूर तक दारो रसन, दारो रसन, दारो रसन, ऐसे माहौल में जीना भी हुनर मेरा है। और ये स्टेट ऑफ माइंड है शायर की, अपना अपना तरीका होता है कि जब भी उठाई है शमशीर के छेड़ूं कोई जंग, जब भी उठाई है शमशीर के छेड़ूं कोई जंग, ऐसा लगता है कि हर एक शाने पे सर मेरा है। शाना कहते हैं शोल्डर को, कंधे को, और सर आपको पता ही है कि जब भी मैं लड़ने की बात सोचता हूं और तलवार उठाता हूं, ऐसा लगता है कि सभी मेरे ही हैं। तो ये सभी मेरे हैं, ये वाला जो भाव होता है ये कब आता है कि सभ्य सांझी वाल सदाइन कोई ना से बाहर जियो। ये जब हम किसी गुरु पीर पैगंबर की कोई बात मानते हैं, उनको श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं और उनकी जो कही बातों को अपनी ज़िंदगी में ढालते हैं, तो ये बात बंदा कह सकता है कि अब जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। तो भगवान की कृपा से वो नज़र हमें मिली हुई है और मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि सबको ऐसी नज़र मिल जाए और इस दुनिया से नफ़रत ख़त्म हो जाए, मोहब्बत जैसे कहते कोरोना की बीमारी की तरह फैले, मोहब्बत, और ये जंगें ख़त्म हो जाएं और ये फसाद ख़त्म हो जाएं, ये तेरा मेरा ख़त्म हो जाए और दुनिया इतनी खूबसूरत हो जाए जैसी ऊपर वाले ने बनाई थी, जैसी सोच के उसने बनाई थी कि दुनिया ऐसी होगी वैसी बन जाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।